सो वेलकम अगेन। होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस दिशा में हम लोग आज से 20-20 मिनट के एक सीरीज की शुरुआत करेंगे। यह सीरीज क्रॉनिकल समसामयिक घटनाक्रम के वार्षिकांक से लिया गया है। हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, योजना कार्यक्रम, योजना और सूचकांक, खेल का घटनाक्रम, नियुक्ति, निधन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, युद्ध अभ्यास, ऑपरेशन, पोर्टल एंड ऐप, चर्चित दिवस और पुस्तक एवं लेखक। इन सभी टॉपिक्स के 100 प्रश्नों का एक सीरीज शुरू किया जाएगा। यह सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है कैडेटों को सैन्य जीवन में वास्तविकता का अनुभव कराना। दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन स्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने के तरीकों को समझाना। तीसरा ऑप्शन है युवाओं को सैन्य आत्मसमर्पण, देशभक्ति की भावना का विकास करना। अगला ऑप्शन है आपके युवाओं में नेतृत्व एवं टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, युवाओं में नेतृत्व एवं टीम वर्क की एक मजबूत नींव तैयार करना। अगला सवाल है 4 व 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है जटिल वातावरण के नेतृत्व और कमान। अगला ऑप्शन है सशक्त व सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। अगला थीम दिया हुआ है युद्ध का भविष्य, अंतरिक्ष व समुद्र क्षेत्र। अगला है राष्ट्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा रुझान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सशक्त व सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। अगला सवाल देख लेते हैं। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कि भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला सम्मेलन, और अगला ऑप्शन है डी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन। इसका आंसर सोचिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है? आपके ऑप्शंस हैं कलपक्कम, कुडनकुलम, रावत भाटा या फिर नरोरा। इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है कलपक्कम। अगला सवाल है 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के किस धारा के तहत तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया है या हक दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 125। अगला सवाल है 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 12%, 10%, 8% या फिर 15%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10%। अगला सवाल है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेस्ड सेडिमेंट्स के मूल्य निर्धारण यानी वैल्वराइजेशन ऑफ द ड्रैग्ड सेडिमेंट्स के एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी सिलचर या फिर आईआईटी रुड़की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन हैं भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। 18 जुलाई 2024 को
इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस की थीम का अनावरण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, ज्योति एम सिंधिया, किरण रिजिजू या फिर नितिन गडकरी। इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है ज्योति राज सिंधिया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में दो, गेवरा और कुसमुंडा, किस देश में अवस्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। इसका आंसर हो जाता है भारत। ये दोनों क्षेत्र हैं कहाँ पर? ये हैं छत्तीसगढ़ में। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान, महाराष्ट्र औद्योगिक निगम लिमिटेड, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या फिर भारतीय वायु सेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायु सेना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुभव कृषि मूल्य श्रृंखला, कौन सा? अनुभव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावनाओं का दोहन विषय पर कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? ये अच्छा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, लखनऊ, पुणे, इंदौर या फिर नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाता है नई दिल्ली। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया है? पहली सीएनजी मोटर बाइक किसने लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रीडम 125? तो इसके ऑप्शंस हैं हीरो मोटोकार, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर या फिर यामाहा मोटर इंडिया। इसका आंसर हो जाता है बजाज ऑटो। किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा वह देश जहां पर अभी हाल ही में तख्तापलट हुआ है, वो है बांग्लादेश। शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म ई लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं आप नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनेस्को, विश्व बैंक या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की जाती है या की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आसान सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को की? आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छ वायु पहल, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ भारत अभियान या फिर पृथ्वी बचाओ मिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पेड़ मां के नाम। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में किस ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। उड़ान, नाविक, आकाश या फिर वायु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ान। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में आईएनएस राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर का पायलट कौन बना? इसके ऑप्शंस हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, अनामिका वी राजीव या फिर उषा सुंदरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनामिका वी राजीव। भारतीय नौसेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा व नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस ब्रज, प्रलय, विद्युत रक्षक या फिर आकाश। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रक्षक। किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अहमदाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक व साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? ये अच्छा सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। ये एक अच्छा सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी दिल्ली। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। कौन सा प्रोग्राम है तो एक बार इसको देख लीजिए। 18 से 19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग की संगम यानी डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इसके ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, मामल्लपुरम या फिर श्रीनगर। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ये अच्छा सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया किसे? श्रीनगर को। नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह। आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। कौन सा योजना है? नेशन स्टॉप डायरिया कैंपेन के शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा ने। इसको गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए इसका आंसर एक बार ध्यान रख लीजिएगा, जेपी नड्डा। कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर बिहार। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? ये सवाल अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, कोझिकोड। देखिए वो सवाल क्या था और ये सवाल क्या है। ये देखो साहित्यिक शहर की बात कर रहा है, ये कोझिकोड। इसके पहले हम लोगों ने विश्व साहित्य शिल्प का शहर जो पढ़ा था वो था श्रीनगर। किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन व जलवायु मंत्रालय। देखिए इसको गेस करना आसान है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट रॉकेट सौंपा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। इसरो, एचएएल हाल या फिर डीआरडीओ या फिर बार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। ऑलराइट। 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? ये एक अच्छा सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। कैग ने कहां पर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये सवाल है आपका। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर शिमला। इसका आंसर हो जाएगा शिमला में। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। कौन सा हाउस? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का संग्रहालय का स्थापना कहां पर किया गया है? वो है शिमला में। किसके द्वारा? तो कैग के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पर अनुबंध किए हैं या हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर एल&टी यानी लार्सन एंड ट्रूबो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है आपका स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये भी अच्छा सवाल है, ये देख लीजिएगा, इसे भी मार्क कर लेते हैं। झारखंड के धनबाद में CSIR और CIMFR द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष अन्वेषण, कोयला गैसीकरण, कृषि नवाचार या फिर जल संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा कोयला गैसीकरण। सीमा सड़क संगठन BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरामने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये इररिलेवेंट क्वेश्चन, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, नई दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर जोधपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान व प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ हस्ताक्षर किया है? ये अच्छा सवाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद या फिर IIT मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। 1 मई 2024 को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव के लिए कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए यानी एग्जीक्यूशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस देख। ओके, ऑप्शंस है आपके डिजिटल रेल इंडिया लिमिटेड, भारतीय रेलवे तकनीकी सेवा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड या फिर ट्रेन टेक। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOTO द्वारा कहां पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु या IIT गुवाहाटी या फिर IIT प्रयागराज। ये IIT हैदराबाद है पहला वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B IIT बेंगलुरु। कौन सा? IIT बेंगलुरु, ठीक है, ये है आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, यानी टनल के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेला टनल। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ICGS मंडपम, भारत मंडपम, रामनाथपुरम या फिर अन्नधम मंडपम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेस करना आसान है, ये हो जाएगा ICGS मंडपम। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस देख लेते। कैंपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला ऑप्शन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा कैंपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर के निर्वाण
महोत्सव का उद्घाटन किया? ये अच्छा सवाल है, इसे जरूर देख लीजिएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन एक बार देख लीजिए। पटना में, कुशीनगर में, बल्लभी में या फिर नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी डॉट ने एआई का उपयोग करके 5G व उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद या फिर आईआईटी जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहां पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कोच्चि, नई दिल्ली या फिर विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, याद रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। सी डॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर यानी आईआईटी जोधपुर ने एआई के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑब्वियस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5G व उससे आगे के नेटवर्क के लिए स्वचालित प्रबंधन के लिए। अभी हम लोग पीछे सवाल किया था। केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान के विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय। ये सवाल है मुश्क व बुदिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? आपके ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा चावल। किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सीमाउंट का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी का आवेदन किया है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस एक बार जरूर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपोल। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ये याद रखना है, ये पहला है, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल्स इन प्लांट रेलवे साइडनिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ये भी अच्छा सवाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया गया है या सहयोग किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मेटा, वही फेसबुक वाला। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन ट्रेन टनल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर बता देते हैं सीधा, अरुणाचल प्रदेश। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपना बेस यानी आईएनएस जटायु स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं कावरती, मिनिकॉय, अमीनी या फिर अगाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व के आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर क्या कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र या फिर गुजरात।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पावर चिप ताइवान के सहयोग से बनाया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा टूटीकुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? ये कौन से राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा ब्रिज? सुदर्शन ब्रिज, और जो कि देश की सबसे लंबी केबल आधारित ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रखी है? राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा IIM शिलोंग। किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, IIT लखनऊ, IIT रुड़की या फिर IIT शिलोंग, IIM शिलोंग। इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। 17 फरवरी 2024 को भारत जापान ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। अगला सवाल है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा BPCL। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ये एक अच्छा सवाल है, गेस करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है क्योंकि छोटा सा राज्य और 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया है। और इसका आंसर हो जाएगा असम, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना कहां पर किया गया है? यह भी पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, भोपाल, मुंबई या फिर जयपुर। यह है बंबई। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोथेरेपी हॉस्पिटल का नींव कहां पर रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं जोरहाट, इम्फाल, कोहिमा या फिर डिब्रूगढ़। इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहां पर हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहली बार हो रहा है इसलिए जरूर याद रख लीजिएगा। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ये जरूर याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का संचालन समिति की 5वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो। किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल या फिर मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा केरल। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुणे। ये एक अच्छा सवाल है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य व स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आजकल मंदिर प्रसाद विवाद चल रहा है। अगला सवाल है, 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। बाकी ये सारे पुराने क्वेश्चन हैं, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। बाकी इररिलेवेंट क्वेश्चन है ये। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बावजूद इसके अगर आपको कुछ भी कमी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।